everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss Geography मैप सीरीज़। ज्योग्राफी की जो मैप सीरीज़ है उसको डिस्कस करेंगे और दिस इज़ द एब्सोल्यूट लाइव क्लास। ये बिल्कुल लाइव क्लास है। आप इसके अंदर आप कमेंट अपने जो कमेंट है वो कर सकते हैं और टाइम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी 9:02 हुए हैं और आज जो डे है, डे की मैं बात करूं तो वेडनेसडे है। डे कौन सा हमारा वेडनेसडे है और डेट की मैं बात करूं तो 25 नवंबर है। तो दिस इज द एब्सोल्यूट लाइव क्लास। यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड कम ऑन योर प्रॉब्लम। आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी जो प्रॉब्लम है उसको लिख सकते हैं अपना नाम डाल के। अगली जो वीडियो है या फिर मैं अभी आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर से आपको जो मैप है, ये मैप सीरीज़ है जैसे आपको पता है। वैसे मैं मैप की जो कंप्लीट जो वीडियो हूँ वो पहले भी बना चुका हूँ। मैप की जो मैं कंप्लीट जो वीडियो हूँ वो पहले भी बना चुका हूँ, आप उनको जाकर देख सकते हैं। और साथ में एशिया की मैं अलग से बना चुका हूँ। एशिया अलग से, यूरोप अलग से और साउथ अमेरिका अलग से, नॉर्थ अमेरिका अलग से। मैं हर एक कॉन्टिनेंट की जो भी इम्पोर्टेंट हैं हमारे, मैं उनके अलग से वीडियो वो बना चुका हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम है वो फेस न करनी पड़े। तो इस चैप्टर से हमारे केवल 2 ही मैप आएंगे और ये 2 नंबर के हो सकते हैं। मे बी ये 2 नंबर के आपसे पूछ सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो मैप है वो साथ लेके बैठें। वर्ल्ड का जो मैप है, याद रखें कि वर्ल्ड का जो मैप है वो अपने साथ लेके बैठे आप। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जल्दी से वर्ल्ड का जो मैप है वो अपने पास रखें, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको अकॉर्डिंग टू एरिया के अकॉर्डिंग मैं मैप कराऊंगा। दूसरा जो कराऊंगा वो कराऊंगा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। 2 मैप हैं वो आपसे कराए जाएंगे बेटा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दो मैप आप अपने साथ लेके बैठे। पेन और पेंसिल, पेन या पेंसिल लेके भी अपने साथ बैठे ताकि आपको कुछ जो पॉइंट है उनको मेंशन करना पड़ेगा। और फिर भी कुछ डाउट है तो आप जल्दी से अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है बेटा कि आप वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि आपके और भी जो भाई बंधु हैं वो भी आपके साथ जुड़ सके। जल्दी से बेटा एक बार अपनी प्रेजेंट है वो कीजिए कि आप अब बिल्कुल मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ है वो क्लियर आ रही है ना आप लोगों को। एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए आवाज़ क्लियर है सभी के पास। चलिए ठीक है, काफ़ी अच्छा है कि आवाज़ क्लियर है सभी के पास। फिर भी किसी को डाउट है तो एक बार आप वीडियो को ऑफ करके फिर ऑन कीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। अब हम जो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, दिस इज़ द लास्ट मैप। ये यूट्यूब पे मैं लास्ट मैप करा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 का। जो चैप्टर नंबर जो 2 है इसका ये लास्ट मैप है। इससे पहले मैं कम से कम भी 3 मैप हैं वो करा चुका हूँ इसी चैप्टर से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यानपूर्वक हैं वो मैप को देखें। मैं आपको लोकेशन भी बताऊंगा कि लोकेशन कहाँ पे है किसकी। तो हर एक चीज़ें हैं उनको बारीकी से हम देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी बार आपको प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। ये जो लाइव क्लास होगी बेटा ये होगी हमारे 15 से लेकर 20 मिनट के बीच में लाइव क्लास होगी हमारी। और इसके अंदर मैं हर एक जो प्रॉब्लम हो उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब ये है बेटा हमारे, हम इसके अंदर 12 डिस्कस करेंगे। 12 पॉइंट हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों के साथ। 12 पॉइंट हैं और 12 पॉइंट को मैं फिल भी करूंगा कि ये कहाँ पे कौन कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी जो कंट्री है वो है कनाडा। जो कनाडा है वो सबसे बड़ी कंट्री है। चलिए हम इसकी लोकेशन को देखते हैं कि इसकी लोकेशन है, ये देखिए ये है कनाडा।
ये है लोकेशन कनाडा की, आप देख सकते हैं इसको, आप यहाँ पे कनाडा है वो लिख सकते हैं। तो ये है कनाडा। आप अपना जो मैप है उसके अंदर जल्दी से फिल कर लीजिए बेटा एक बार, और मुझे जल्दी से बताइए कि आपने फिल किया है या नहीं। यस बेटा, जल्दी से कमेंट कीजिए। वर्ल्ड का मैप अपने साथ लेके बैठे हैं सभी बच्चे। फिर बता देता हूँ मैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो देश है वो है कनाडा। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारा, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, सेंट क्रिस्टोफर नेविस। सेंट क्रिस्टोफर नेविस है। चलिए इसको भी देखते हैं कि ये कहाँ पे है। ये है बेटा हमारा, देखिए अभी दिखाते हैं। यहाँ पे छोटा सा आइलैंड होगा और यहाँ पे आपको निशान मिलेगा, तो ये है सेंट क्रिस्टोफर नेविस। आपको क्लियर हुआ होगा, ये है सेंट क्रिस्टोफर नेविस। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये है यूएसए का। ये यूएसए है, ये मैक्सिको है और ये कनाडा है। सबसे बड़ा देश है कनाडा और सबसे छोटा है वो है सेंट क्रिस्टोफर नेविस। दिस इज़ ये एक आइलैंड है, ये भी आप याद रखें हैं, एक ये आइलैंड है। और आगे भी डिस्कस करेंगे, आप लोकेशन है उसको देख सकते हैं। मैं फिर लोकेशन बता देता हूँ आपको, ये जो है वो है सेंट क्रिस्टोफर नेविस। चलिए बेटा, काफ़ी अच्छी बात है, सभी के जो डाउट्स हैं वो मैं साथ के साथ क्लियर है वो कर रहा हूँ। अभी बात करते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड हमारा क्या कह रहा है, थर्ड है लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री या सबसे बड़ा देश है साउथ अमेरिका का, वो है ब्राज़ील। क्या है बेटा, ब्राज़ील है। ब्राज़ील को देखते हैं कि ब्राज़ील कहाँ पे है। ये था हमारा, देखिए ऊपर हमने अभी अभी जो डिस्कस किया है ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के नीचे ये है साउथ अमेरिका। तो अब बात करें साउथ अमेरिका की। चलिए, साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश ये है ब्राज़ील। ये है बेटा ब्राज़ील, सबसे बड़ा देश पूछ लिया जाए तो है ब्राज़ील। अब बात करेंगे आगे, इसमें क्या पूछ रखा है, स्मॉलेस्ट कंट्री पूछेगा। अब इसने पूछे स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की छोटी कंट्री, छोटा देश कौन सा है, वो है फ्रेंच गयाना। एक खाली गुयाना भी है, ये गयाना या गुयाना जो भी आप बोलते हैं, प्रोनाउंस जो भी करते हो आप लोग, एक फ्रेंच गयाना है और एक खाली गयाना भी है। तो आप दोनों को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट, ये है फ्रेंच गयाना। स्मॉलेस्ट कंट्री वो कौन सा है, वो है फ्रेंच गयाना। तो देखिए आपको बता देता हूँ मैं, ब्राज़ील के जस्ट ऊपर ये छोटा सा जो देश है ये वाला, यहाँ आपको सीक्वेंस में 3 देश मिलेंगे, 1 2 और ये है 3। तो जो पहला है वो है फ्रेंच गयाना और तीसरा है ये है खाली गयाना। तो आपको याद रखना होगा, ये तो जो सबसे बड़ा है ये है ब्राज़ील और इसके जस्ट ऊपर आप अपने मैप के अंदर देख सकते हैं ये है फ्रेंच गयाना। तो क्लियर हुआ होगा सभी को बेटा। किसी को डाउट है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपकी जो प्रॉब्लम है मैं उनको भी देख रहा हूँ, या फिर आपके जो मैसेज हैं मैं उनको भी सीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम, 5th पे आते हैं। 5th क्या पूछा गया है आपसे, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप। यूरोप की लार्जेस्ट कंट्री, यूरोप का बड़ा देश कौन सा है, वो है फ्रांस। चलिए पहले फ्रांस को देखते हैं कि फ्रांस कहाँ पे है। तो हम सबसे पहले फ्रांस को देखेंगे। तो ये रहा फ्रांस, ये रहा यूरोप। यूरोप की लोकेशन है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से लेकर ये थोड़ा सा ये ऊपर तक है, यहाँ तक ये सारा का सारा फ्रांस है। सॉरी, फ्रांस बोल रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। ये है पूरा का पूरा यूरोप। तो यूरोप में सबसे बड़ा जो देश है ये है इंग्लैंड। एक मिनट, ये है इंग्लैंड और इंग्लैंड के बिल्कुल साउथ के अंदर है फ्रांस। आपने 9th क्लास या 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, तो
उस समय आपने फ्रांस की रिवॉल्यूशन थी उसके बारे में आपने डिस्कस किया होगा, तो आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि फ्रांस की लोकेशन कहाँ पे है। तो जो इंग्लैंड है उसके बिल्कुल साउथ में, इंग्लैंड से बिल्कुल साउथ के अंदर है, वो है हमारा फ्रांस। और फ्रांस सबसे बड़ा देश है, आप याद रख सकते हैं और लिख भी सकते हैं, फ्रांस इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप। चलिए बेटा आगे अगला देखते हैं। अगला क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट कंट्री। अगला जो पूछा है वो पूछा है हमारा स्मॉलेस्ट कंट्री इन ऑफ यूरोप। यूरोप की स्मॉलेस्ट जो कंट्री है वो कौन सी है, तो वो है वेटिकन सिटी इज़ द राइट आंसर। अब बात है लोकेशन की, लोकेशन पे काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हों वो उनको प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट न करें बेटा, या प्रॉब्लम न माने, क्योंकि जो सीबीएसई है वो आपको मेंशन करके देगी प्लेस को, जो प्लेस है उसको मेंशन करके देगी, सिर्फ आपको सिर्फ उसका जो नाम है वो याद होना चाहिए और वही लिखना है। तो वेटिकन सिटी की बात करते हैं। वेटिकन जो सिटी है ये यहाँ पे है, रोम के अंदर है, रोम के अंदर है। जैसे इटली है, इटली की राजधानी जो कैपिटल है वो रोम है, और रोम के अंदर ही वेटिकन सिटी है। तो क्लियर हुआ होगा सभी को ये बेटा। फ्रांस में सबसे बड़ा जो देश है वो यूरोप में सबसे बड़ा जो देश है वो है फ्रांस, और यहाँ पे मैं बात करूँ स्मॉलेस्ट है वो है वेटिकन सिटी। चलिए बेटा अब आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारे 6 तक क्लियर हुए, अब 7वें की बात करते हैं। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। एशिया का सबसे बड़ा देश, एशिया का सबसे बड़ा देश है वो है चाइना। क्या है, चाइना है। कुछ लोग रशिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रशिया को बोलते हैं। अब देखते हैं कि इस पहेली को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं बेटा, ये है चाइना और ये पूरा है रशिया। अब आप कहोगे कि सर रशिया बड़ा है, चाइना छोटा सा है, पर जो रशिया का जो मोस्टली जो पार्ट है बेटा, रशिया हाफली जो डिवाइड है वो हो जाता है किसके अंदर, यूरोप के अंदर। कुछ पार्ट एशिया के अंदर भी आता है और कुछ यूरोप के अंदर भी आता है। तो ये दोनों के अंदर आता है रशिया। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो रशिया है वो एशिया की लार्जेस्ट कंट्री नहीं है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है, ये आप याद रख सकते हैं। तो एशिया की पूछेगा तो सिर्फ आपको चाइना ही आंसर देना है बेटा, चाइना इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला है स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया इज मालदीव्स। ये है मालदीव्स, ये एक छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पे ये है, ये आइलैंड है, एक छोटा सा आइलैंड है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो एशिया में सबसे छोटा मालदीव्स है और सबसे बड़ा है वो है चाइना। तो आपको क्लियर हुआ होगा बेटा इतना। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। इनको आपसे एमसीक्यू के रूप में भी पूछ सकता है। देखिए मैं आपसे पहले भी बात कर रहा हूँ बेटा, एमसीक्यू की जो सीरीज़ है वो भी मैंने स्टार्ट कर रखी है। यहाँ पे एमसीक्यू के रूप में भी आपसे पूछ सकता है कि भाई एमसीक्यू भी पूछ सकता है सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपसे एमसीक्यू के दौरान भी पूछ सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर एक जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखें और काफ़ी इजीली उनको समझने की कोशिश करें, ताकि कोई भी जो क्वेश्चन है वो किसी तरह से आपके घुमा के पूछ सकता है आपको पजल करने के लिए, तो आप उनको आसानी से बता सकें कि ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे हमने किया है। तो रिक्वेस्ट है बेटा कि हर एक जो चीज़ें हैं उनको ध्यान से करें और ध्यानपूर्वक भरने की भी कोशिश करें मैप को। पूरे पेपर के अंदर सबसे मुश्किल जो पार्ट माना जाता है, या जो नंबर मुश्किल तो मैं क्यों नहीं कह सकता, सबसे इजी होता है मैप। यदि आपको आता है तो सबसे इजी है। ये 5 मार्क्स का वर्ल्ड का जो मैप है वो है और 5 का इंडिया का है। तो 10 मार्क्स केवल आप कुछ एक मिनटों के अंदर, केवल 3 से लेकर 5 मिनट के अंदर आप ले सकते हैं, यदि आपको अच्छी नॉलेज है मैप की
तो और यदि नहीं है तो फिर आप जो मेनली जो नंबर कटते हैं ज्योग्राफी के अंदर, आप ये भी मैं आपको बता दूं, मेनली जो नंबर कटते हैं ज्योग्राफी के अंदर वो मैप के अंदर ही कटते हैं। और अब की बार मैप और एमसीक्यू दोनों पे आपको खासा ध्यान है वो देना होगा बेटा। और केवल एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसी को फॉलो करें आप लोग, ताकि जो पेपर जो सेट होगा वो केवल एनसीईआरटी में से ही सेट होगा। तो आप एक्स्ट्रा बुक पे ज़्यादा ध्यान न दें, केवल हमारी जो वीडियो है उनको आप देख ले तो आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे एनसीईआरटी प्लस डीआर कूलर के। क्योंकि ये जो चीज़ बता रहा हूँ मैं वो 2021 के लिए बता रहा हूँ बेटा। 2021 के जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप 2022 और 23 का सेशन के आप स्टूडेंट हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान भी दें, क्योंकि उनमें एनसीईआरटी के साथ साथ डीआर कूलर से भी आपसे प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। चलिए बेटा अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या है कि लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा देश है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं होता, ये ओशनिया होता है। तो यहाँ पे ओशनिया आएगा न कि ऑस्ट्रेलिया आएगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया खुद एक देश है ऑस्ट्रेलिया। तो ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया है, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, ऑस्ट्रेलिया है। तो आपसे पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताइए, तो ऑस्ट्रेलिया ये पूरा की पूरी जो लोकेशन है वो ऑस्ट्रेलिया की है। तो क्लियर हुआ होगा इतना बेटा आपको। और यदि इसमें सबसे छोटा देश भी पूछ लिया जाए, इसमें सबसे छोटा भी जो देश है वो पूछ लिया जाए तो वो आता है हमारा नौरू। नौरू एक आइलैंड है। तो ये क्या है, एक आइलैंड है बेटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा, ये है नौरू। नौरू एक आइलैंड है और आइलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो ओशनिया जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर इंक्लूड है वो किया गया है। ये पूरा जो क्षेत्र है वो ओशनिया के अंदर इंक्लूड किया गया है। ये ओशनिया, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पेपर के अंदर ऑस्ट्रेलिया नहीं मिलेगा, यहाँ पे केवल आपको ओशनिया देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ओशनिया मिलेगा। तो आप इस चीज़ पे भी ध्यान लगाएं और इसको पूरी तरह से करने की कोशिश करें बेटा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है हमारा, लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो वैसे आपकी बुक के अनुसार जो आएगा तो वो आएगा सूडान। आपकी बुक के अनुसार जो दे रखा है वो है सूडान। और वैसे अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो अल्जीरिया है, क्योंकि हाल ही में जो सूडान है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है वो हो गया है। चलिए लोकेशन देखते हैं। पहले हमारे यहाँ पे जो लोकेशन जो दी गई है वो मैंने सूडान की दे रखी है। ये है सूडान की लोकेशन, ये है सूडान। और अल्जीरिया ये है बेटा, ये है सूडान और ये है अल्जीरिया। तो क्लियर होगा, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, दोनों चीज़ों के बारे में, क्योंकि आपसे यही जो है वो पूछ सकता है कि अल्जीरिया की लोकेशन है वो देख सकते हैं कि वो कौन सी लोकेशन पे आपको मार्क करके जो पेपर है वो प्रोवाइड करता है। तो इससे अच्छा है कि आप एक बार इन चीज़ों को मेंशन है वो कर लीजिए, ताकि आपको कोई जो परेशानी है वो फेस न करनी पड़े। तो इसके लिए आपको सारी जो चीज़ें हैं उनको याद रखना पड़ेगा और साथ के साथ आप इनको आसानी से कुछ भी कर सकते हैं। आप इनको कुछ भी है वो कर सकते हैं। तो बेटा अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे किसके बारे में, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्मॉलेस्ट कंट्री की। जो स्मॉलेस्ट जो कंट्री है उसको डिस्कस करेंगे किसकी, अफ्रीका की। अफ्रीका की जो स्मॉलेस्ट जो कंट्री है, चलिए उसको देखते हैं कि क्या है और लोकेशन भी देखते हैं। वो है सीशेल। अफ्रीका की सबसे जो स्मॉलेस्ट जो कंट्री है वो है सीशेल। सीशेल है वो सबसे छोटी कंट्री है, आप देख सकते हैं मैप के अंदर और आप आसानी से भी बता सकते हैं। तो देखिए लोकेशन देखते हैं सीशेल्स की कहाँ पे है। सीशेल्स की जो लोकेशन है उसको देख सकते हैं कि कहाँ पे है। एक बार मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा।
तो ये है लोकेशन हमारी। ये भी एक तरह का आइलैंड ही है। देखिए एक मिनट, ये एक आइलैंड है। सिसेल भी एक आइलैंड है जिसको आप मैप के ऊपर देख सकते हैं। तो सभी के सभी जो है बेटा वो हमारे कंप्लीट हुए। और मैं एक बार शुरुआत से बताने की कोशिश करूँगा। इनको आप याद हैं वो रख सकते हैं। साथ के साथ ये सभी के सभी हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इनको लिख सकते हैं। लोकेशन है वो मैंने हर एक की फिल है वो करा दी है। फिर भी आपको डाउट है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके या लाइव चैट के दौरान जल्दी से बता दीजिए, मैं उसी को दोबारा से फिल करा दूंगा। चलिए एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। बिल्कुल बेटा, सभी को मैं अभी दोबारा बताता हूँ, आप टेंशन न ले। चलिए बेटा अब देखते हैं, शुरुआत से देखते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है वो है कनाडा, और सबसे छोटा है वो है सेंट क्रिस्टोफर नेविस। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है वो है ब्राज़ील, और सबसे छोटा है वो है फ्रेंच गयाना। बेटा। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा देश है वो है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे छोटा है वो है एक आइलैंड है, यह है तुवालू, नोरू है बेटा। इसको आप याद रख सकते हैं। नोरू इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन ओशनिया कॉन्टिनेंट। अब एशिया की बात करते हैं। एशिया में सबसे बड़ा जो देश है वो है चाइना, और सबसे छोटा वो है मालदीवीज। जो मालदीवीज है वो है सबसे छोटा। बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में सबसे बड़ा देश है वो है फ्रांस, और सबसे छोटा है वो है वेटिकन सिटी। लोकेशन है वो हर एक की मैं मेंशन कर रहा हूँ। हर एक की जो लोकेशन है वो मेंशन है बेटा, आप अपने जो मैप है उसके अंदर फिल कर सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं अफ्रीका के। अफ्रीका के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो सस्पेंस है वो बना है, और सबसे बड़ा जो देश माना जाता है अकॉर्डिंग टू योर बुक तो वो है सूडान। पर सूडान की लोकेशन है वो मैंने फिल कर दी है, और यदि सूडान में नहीं मिले तो वो मिलेगा अल्जीरिया। अल्जीरिया की लोकेशन ये है, मैं देखिए दोबारा से फिल कर रहा हूँ, ये है अल्जीरिया। तो सभी के सभी मैंने है वो कराने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा, और फिर भी किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मैप सीरीज़ के अंदर, और जो नेक्स्ट मैप सीरीज होगी उसको हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन पे। तो क्लियर है सभी को? चलिए, थैंक यू बेटा, आपने अपना जो कीमती जो समय है वो दिया। और साथ के साथ आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये जो महामारी है इसमें आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम हैं वो भी आने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। थैंक यू।